चिराग पासवान को बीजेपी ने सेट कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार को निपटाने की पूरी तैयारी जो है अमित शाह के द्वारा कर लिया गया है। अब नीतीश कुमार की जो है एनडीए में कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। नीतीश कुमार अगर बाहर भी हो जाएंगे तो एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एनडीए अभी जो है नीतीश कुमार को मिलाकर 293 है, लेकिन बहुत जल्द खरमास बात ऐसा खेल होने जा रहा है कि एनडीए सीधे 300 से पार हो जाएगा। अब चुनाव तो अभी लोकसभा का हो नहीं रहा है, तो आखिर एनडीए अभी 300 से पार कैसे हो जाएगा, इसको हम बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चिराग पासवान को बीजेपी ने सेट कर दिया है। चिराग पासवान के लिए एक बड़ा अवसर होने भी जा रहा है। चिराग पासवान को कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब रोक दिया है। चिराग पासवान या चिराग पासवान का कोई नेता उनकी पार्टी का, जबकि हाजीपुर से खुद चिराग पासवान सांसद हैं, मंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मीटिंग में नहीं गए। नीतीश कुमार के बुलाने पर चिराग पासवान की पार्टी से कोई नहीं गया और ना ही चिराग पासवान खुद गए मिलने उनसे। उनकी मीटिंग में कहीं ना कहीं कोई शामिल नहीं हो रहा है। जबकि इससे पहले चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के काफ़ी करीब आ गए थे और इसको लेकर बीजेपी नाराज थी, लेकिन अभी जो है चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार से दूरी बनाना चालू कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार को निपटाने की पूरी तैयारी जो है बीजेपी कर चुकी है। एनडीए में अब नीतीश कुमार की कोई खास जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि अमित शाह ने पूरा जो है सेट कर दिया है। अमित शाह उतने सांसद जो है तोड़ कर ला रहे हैं, जितने में नीतीश कुमार अगर छोड़कर भी चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई छोटी छोटी पार्टियां जो है अब बीजेपी में विलय करने जा रही हैं, एनडीए में नहीं बीजेपी में विलय करने जा रही है। यानी बीजेपी के सांसदों की संख्या जो है बढ़ने जा रही है। वह भी बहुत जल्द खरमास बाद यह सब कुछ होने जा रहा है और नीतीश कुमार ने जो दबाव बना रखा है वह दबाव बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी दिखाना चाहती है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे अगर आप एनडीए के साथ भी रहते हैं तो। और बिहार में 2025 में बीजेपी अपने मन की करने वाली है। बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है। बड़ा खुलासा है। बीजेपी इसकी पूरी तैयारी, एक कहा जाए तो एक चक्रव्यूह कहीं ना कहीं अमित शाह रच कर रखे हैं। अमित शाह इसके लिए तोड़ फोड़ की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो दल है वह एनडीए के साथ आने जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कश्मीर की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वह भी बहुत जल्द एनडीए के साथ आने वाले हैं, क्योंकि जानते हैं कि कांग्रेस के साथ रहने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहीं बीआरएस भी बहुत जल्द बीजेपी के साथ आ जाएगी। वहीं बात करें सबसे पहले तो शरद पवार की पार्टी की, शरद पवार की पार्टी जो है बहुत जल्द बीजेपी में विलय कर जाएगी। बीजेपी में शरद पवार की पार्टी का विलय होगा। 8 सांसद है शरद पवार के पास, वो 8 सांसद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी की खुद की जो संख्या है वो 8 सांसदों की बढ़ जाएगी। उसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें तो शिवसेना भी
अगर शिवसेना का भी चांस है कि वह विलय कर जाए। अगर विलय नहीं भी करते हैं तो एक बड़े तबके का उनमें उनकी पार्टी में मानना है कि कम से कम बाहर से ही समर्थन दिया जाए। अगर नहीं हो सकता है, हम सरकार में शामिल नहीं भी होता है, तो बाहर से ही समर्थन दिया जाए। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की अहमियत जो है, नीतीश कुमार जो बार बार दबाव बनाते रहते हैं एनडीए पर या बीजेपी पे कि हम सरकार गिरा देंगे अपनी बातें मनवाने के लिए, तो यह दबाव कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाला है। अमित शाह ने पूरी तैयारी कर ली है। अब इतनी संख्या आने जा रही है जिससे नीतीश कुमार की जो 12 सांसद है उसका कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगा। नीतीश कुमार को हालांकि बीजेपी एनडीए से बाहर नहीं करने जा रही है, लेकिन वो जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है हमेशा दबाव बनाते रहते हैं और इसका हल निकालने के लिए अमित शाह ने सांसद जुटाना शुरू किया। सांसदों को बीजेपी में मिलाने का जो काम है वो अमित शाह के जिम्मे दिया गया और अमित शाह इसमें सफल भी हो चुके हैं। अमित शाह जो है शरद पवार की पार्टी 8 सांसदों के साथ इसमें विलय करने जा रही है। वहीं 9 सांसद जो है शिवसेना के पास है। अब सोचिए 9 सांसद शिवसेना का, 8 सांसद जो है शरद पवार का, उसके अलावा वाईएससीपी की भी 4 जो सांसद है वह भी एनडीए के साथ आने जा रहा है। ऐसे में सांसदों की संख्या जो है वह 300 के पार होने जा रही है। अब नीतीश कुमार अगर अपना 12 सांसद खींच भी लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी की सरकार नहीं गिरने जा रही है। उसके अलावा सबसे बड़ा अवसर जो है चिराग पासवान के लिए भी है। अगर नीतीश कुमार हटते भी हैं, बीजेपी एनडीए से छिटक भी जाते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ भी जाते हैं, तो चिराग पासवान के लिए एक बड़ा अवसर होगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का स्थान चिराग पासवान लेने जा रहा है। यह पहले से ही बीजेपी सब सेट कर चुकी है। चिराग पासवान को इसीलिए लाया गया कि वह नीतीश कुमार का स्थान ले सके, क्योंकि चिराग पासवान के पास कहीं ना कहीं सवर्ण समाज से लेकर दलित समाज तक का वोट उनके पास है। और जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ रही है, आने वाले समय में बिहार में नीतीश कुमार जो है उनकी जो एक पहचान है, एक इमेज है, वो पूरी तरह से चिराग पासवान ले लेंगे और बिहार के लोगों की विश्वसनीयता जो है वह जीतने में चिराग पासवान सफल रहेंगे। और बीजेपी भी चिराग पासवान को इसीलिए लाई थी कि नीतीश कुमार जब 2025 में अगर मुख्यमंत्री रहते भी हैं तो उसके बाद में 2030 में तेजस्वी यादव का कहां से काट लाया जाएगा, क्योंकि अभी बीजेपी में उस तरह का चेहरा नहीं है कि तेजस्वी यादव को 2030 में रोका जा सके। और यही कारण है कि चिराग पासवान को बीजेपी तैयार कर रही है। 2025 नहीं तो 2030 में चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और नीतीश कुमार पर जो निर्भरता थी उसको अमित शाह ने खत्म कर दिया है। नीतीश कुमार की अगर राजनीति की बात करें, अगर नीतीश कुमार की किसी वजह से चर्चा होनी चाहिए तो वह है उनकी राजनीति, क्योंकि अपनी अंगुलियों पर अभी तक जो है बीजेपी को नचाते रहे हैं। बीजेपी से समर्थन लेकर या आरजेडी से समर्थन लेकर, चाहे उनके विधायक 40-45 ही क्यों ना हो, अभी तक बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति जो है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। कोई भी पार्टी हो, नीतीश कुमार जिधर जाते हैं उधर सीटें जो है दूसरी पार्टी का बढ़ जाता है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार को कोई भी गठबंधन हो वह छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन नीतीश कुमार के बाद जो है यह स्थान कहीं ना कहीं
चिराग पासवान को मिलने जा रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।